न्यूयॉर्क के एक शहर पर लाशों ने हमला कर दिया। एक लड़की बगीचे में खेल रही थी। उसने देखा कि लाशें उसके पास आ रही है। वह बहुत डर गई और दौड़ने लगी। लाशें उसके पास जाती रही। वह बच्ची एक बुलिक तक पहुंच गई, जहां उसे हेलीकॉप्टर को पकड़ने और लाशों से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की जरूरत थी। दोस्तों, उस बच्ची को हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने के लिए आप उसकी मदद करें। बताइए, उस बच्ची को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी? 6, 5, 3 या 2? अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। उसे छत तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। एक बार कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। मेहुल भागता गया और वो भेड़िया उसका पीछा करता रहा। मेहुल भागते भागते एक घर के सामने जा पहुंचा। उस घर के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते में कुछ मम्मियाँ थी जो मेहुल को मार डालती। दूसरे रास्ते पर कुछ लाशें थी जो मनुष्य को खा जाती है। तीसरे रास्ते पे पिशाच थे जो मानव का खून पी जाते हैं। घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? दोस्तों, आप मेहुल की मदद कीजिए और बताइए कि मेहुल को इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? दोस्तों, घर में जाने के लिए मेहुल को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि यह दिन का समय है और दिन में भूत पिशाच नहीं निकलते, इसलिए मेहुल को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। चलिए अगली पहेली। मालपुरा गांव के पास 2 आलीशान बंगले थे। ऐसा माना जाता है कि उन दोनों बंगलों में से एक बंगला भूतिया बंगला है और बहुत खतरनाक है। इस बंगले में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। कोई नहीं जानता कि कौन सा बंगला भूतिया है, इसलिए लोग इन दोनों बंगलों से बहुत दूर रहा करते थे। कोई भी इन बंगलों के पास जाना पसंद नहीं करता था। परंतु बंगलों का जो मालिक था वो बहुत निराश हो गया। वह यह पता नहीं लगा सका कि कौन सा बंगला भूतिया बंगला है। उसने सोचा और घोषणा की कि जो भी इस बंगले में एक रात गुजारेगा उसे 1 मिलियन राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। तभी 2 दोस्त राहुल और सुमित ने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। दोनों ने बंगले में रात गुजारने का फैसला किया। दोनों बंगले तक पहुंच गए और उन्होंने बंगले को अच्छे से देखा। दोनों बंगले को देखकर तुरंत पहचान गए कि कौन सा बंगला भूतिया बंगला है। क्या दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कि इन्होंने कैसे पता लगाया कि इन दोनों बंगलों में से भूतिया बंगला कौन सा है? अच्छे से देखिए और मुझे अपना जवाब कमेंट करके बताइए। ध्यान से देखेंगे तो एक बंगले के फुटप्रिंट बिल्कुल सीधे हैं, परंतु दूसरे बंगले के फुटप्रिंट उल्टे हैं, मतलब दूसरा बंगला भूतिया बंगला है। एक बार रोकी एक रहस्यमय घर का पता करने के लिए वहां पहुंचा। माना जाता है कि उस रहस्यमय घर में 3 खौफनाक दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक वैम्पायर है। यदि वह पहले दरवाजे से जाएगा तो वैम्पायर उसका खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी है। यदि वह दूसरा दरवाजा चुनेगा तो वह मम्मी उसे मार डालेगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक भेड़िया है। वह भेड़िया हमेशा पूर्णिमा की रात को ही बाहर निकलता है। हो सकते हो रॉकी को इन तीनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा? रॉकी को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि भेड़िया पूर्णमासी की रात को ही बाहर निकलता है, परंतु चांद अधूरा है। यह पूर्णमासी की रात नहीं है। एक जंगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली। डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंचते हैं और मामले की जांच करते हैं। मेहुल ने लाश की तलाशी ली, परंतु उसे आसपास कोई खून नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेहुल को लाश की गर्दन पर कुछ फिंगरप्रिंट दिखाई दिए। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली। कंकाल बोलता है कि मैं किसी की हत्या क्यों करूँगा? मुझे न तो भूख महसूस होती है, न प्यास महसूस होती है। मैंने ऐसा नहीं किया।
स्कैरक्रो बोलता है। मेरा तो एकमात्र काम है कौवे को डरा कर भगाना, मैंने ऐसा नहीं किया। मम्मी बोलती है, मैं तो अपने पिरामिड में शांति से रह रही थी, इसलिए मैंने तो उसका खून नहीं किया। ज़ॉम्बी बोलता है, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था, इसलिए मेरा पेट तो फुल है, मैंने उसको नहीं मारा। उनके बयानों को सुनते हुए क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से हत्यारा कौन है? किसने उस व्यक्ति को मारा होगा? कंकाल ने, क्रोबार ने, मम्मी ने या ज़ॉम्बी ने? सही जवाब है ज़ॉम्बी ने, क्योंकि केवल ज़ॉम्बी के ही फिंगरप्रिंट लग सकते हैं।